दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर ये धर्मशाला है और यहाँ पर है ईपी सेमवाल समाज शास्त्री हैं और हमारे साथ यहाँ पर है जो यहाँ मंदिर के यहाँ देखोगे तो ये पूरा मंदिर यहाँ पर है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ उमरा नारायण मंदिर में, जो कि हमारे घर के कुछ ही दूरी पे पड़ता है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमने आटा चावल फूल धूप काफ़ी सारी चीज़ें जो पूजा में काम आती है वो रख दी है और जो फल फ्रूट होगा वो वहीं से लेंगे। दोस्तों जो मंदिर मैंने आपको अभी बताया उमरा नारायण, ये विष्णु भगवान का मंदिर है और जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है वहाँ पर धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। फिलहाल दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं हूँ, मेरे बगल में मेरा भाई है और आगे मैं आपको दिखाऊं तो मम्मी है और पापा है। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव के टेंपल में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे तो यह है कार्तिक स्वामी का टेंपल। और यहाँ दोस्तों यहाँ रात में प्रोग्राम हुआ था, मैंने आपको दिखाया है अभी पहले, तो यहीं पर प्रोग्राम हुआ था। तो यहाँ पर जो है सजावट करी हुई थी और यहाँ पर दही हांडी का कार्यक्रम हुआ था। फिलहाल अभी पूजा हो गई है और अब जा रहे हैं हम उमरा नारायण मंदिर में। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं और उतर गए हैं अभी गाड़ी से और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये है रास्ता मंदिर जाने के लिए, यहाँ ऊपर में मंदिर है। तो चलते हैं अभी और आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार से उमरा नारायण मंदिर यहाँ पर है। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पर कड़क धूप लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आ गई है प्रसाद की दुकान, ये देख पा रहे होंगे आप। और फिलहाल यहाँ पर हो रही है अभी जलेबी बनाने की तैयारी। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में, आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार से है। तो ये देखिए दोस्तों, आप जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो ये रुद्राक्ष का पेड़ है। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस पे फूल लगे हुए हैं। तो फाइनली अभी हम मंदिर में पहुंच गए हैं और आपने अंदर देख लिया होगा, असली मंदिर वहाँ पर है और काफ़ी सारे मंदिर हैं, हनुमान मंदिर है और देवी का मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर हैं। तो अभी हम आ गए हैं शिव जी के मंदिर पे। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर ये धर्मशाला है और साथ ही यहाँ पर रसोई भी है, मतलब यहाँ पर भंडारा भी होता है। तो यहाँ पर खाना बनाया जाता है और चाय चुई यहाँ पर बनाई जाती है। तो अभी मैं कर रहा हूँ दोस्तों मंदिर की परिक्रमा और उसके बाद चाय का आनंद लेते हैं। महाराज ने बोला है कि चाय पी के जाना, तो चाय पी के फिर घर की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि महाराज जी ने बोला है चाय पी के जाना है, तो अभी चाय का आनंद लेते हैं।
दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ उमरा नारायण मंदिर में, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हैं टीपी सेमवाल समाज शास्त्री हैं, और हमारे साथ यहाँ पर हैं जो यहाँ मंदिर के सरजूदास जी महाराज जी। यहाँ के। तो इस मंदिर के बारे में ये हमें थोड़ा बहुत जानकारी देंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है, और जो भी इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी वो आप हमको थोड़ा बताएंगे। ये जो चार धाम बद्री केदार क्षेत्र के मध्य में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के मध्य है। उमरा नारायण एक तीर्थ है हमारा, और कोटेश्वर उमरा नारायण दो स्थान हैं यहाँ पे। तो जब ग्रीष्म काल में शीतकालीन जब बद्रीनाथ के जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो पुराने ज़माने में मान्यता थी कि बद्री केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जब लोगों को वहाँ पट बंद हो जाते थे, तो यहीं हमारे उमरा नारायण में तीर्थयात्री दूर दूर से आते थे, और केदारनाथ के दर्शन के रूप में कोटेश्वर के लोग दर्शन करते थे। तो हमारे इस तीर्थ में पूरे उत्तराखंड देवभूमि में एक इतना पवित्र, जिसको बैकुंठ धाम कहते हैं, यह उमरा नारायण तीर्थ है। और यही इस तीर्थ में हमारे सियाराम दास जी महाराज रहते थे। इन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ साधना की, और उसके बाद हमारे उनके जो शिष्य हैं, हमारे परम प्रखर संत, बहुत प्रखर संत हमारे महंत सरजूदास जी वर्तमान में इस आश्रम को चला रहे हैं, और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और रुद्रप्रयाग जो हमारा जिला मुख्यालय है, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो मुख्य द्वार रुद्रप्रयाग है, उससे 4 किलोमीटर दूरी पर ये उमरा नारायण तीर्थ है। और आप सब लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, सत्संग करने के लिए आते हैं, और हमेशा यहाँ पे रामायण का, कीर्तन का, सत्संग का, नवयुवकों में यहाँ की जो मातृशक्तियाँ हैं, उनमें एक धर्म और संस्कृति और शास्त्र के प्रति लोग प्रेरित होते हैं इस स्थान से। और इसी के सामने एक हमारा हरियाली जो देवी है, यहीं से जब यहाँ सायंकालीन प्रातःकालीन आरती होती है, तो उमरा नारायण भगवान की आरती के साथ साथ हरियाली देवी के भी यहीं से मानसिक आरती यहाँ से की जाती है। और यहाँ का जो क्षेत्र है, इसके पड़ोसी जो हमारे गांव हैं, सौड़, खुरड़ और बेला, और इसके बाईं तरफ से सन दरमाड़ी शूंड गांव हैं, और इसके हमारे चापड़ है, गंधारी है, तमाम क्षेत्र के सुमेरपुर है, तिलनी है, बहुत सारे, लगभग मैं समझता हूँ कि 50-60 गाँवों का एक यहाँ पर एक आध्यात्म का एक केंद्र है। और पुराने जो वैष्णवी संतों ने इस पूरे क्षेत्र में एक धर्म के प्रति जो अलग जगाई है, इसके लिए मैं यहाँ उमरा नारायण भगवान तीर्थ के जो हमारे महंत जी हैं सरजूदास जी, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो महंत श्री महाराज जी हैं। अब इनसे पूछते हैं कि जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होता है। यहाँ कीर्तन होगा 12 बजे रात तक। भगवान का जन्म कल हो चुका, पर यहाँ एक दिन बाद होती है। अच्छा। जैसे कल लोगों ने 6 को मनाया, और यहाँ 7 को आज कीर्तन होगा, भजन होगा, भगत लोग आएंगे सब। अच्छा। तो जैसे कि अभी आपको बताया, महंत श्री महाराज जी हैं और टीपी सेमवाल यहाँ पर हैं, तो इन्होंने इस मंदिर के बारे में भी बताया, और कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम क्या क्या होता है यहाँ पे, वो भी आपको बताया। तो धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये उत्तराखंड देवभूमि के 4 धामों में जब शीतकालीन जब यहाँ के पट बंद हो जाते थे, पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस बद्री केदार क्षेत्र के उमरा नारायण और कोटेश्वर जो तीर्थ हैं, उन जब पट बंद हो जाते थे तो दूर दूर से जो यात्री आते थे, तो शीतकाल में इसी बद्रीनाथ का जो पुण्य होता था इस उमरा नारायण से ही मिल जाता था, और केदारनाथ का जो पुण्य होता था वो कोटेश्वर के दर्शन से मिल जाता था। अभी घर की ओर जा ही रहे थे, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जलेबी बनाने की तैयारी उस टाइम चल रही थी, और अभी जलेबी पकने की इंतजारी हो रही है। तो अभी ले ली है हमने जलेबी, और घर पे इसका आनंद लेंगे। बाकी अभी जा रहे हैं हम घर की ओर। दोस्तों हम मंदिर खाली पेट आए थे, कुछ भी हमने सुबह नहीं खाया था। अभी महाराज जी ने हमको थोड़ा जलेबी दी थी तो वही खाई है और चाय पी है। अब घर जाएंगे और घर पर ही खाना खाएंगे।